Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is वेदांत सिंह ठाकुर. So my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए एक नजर देख लेते हैं. क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर चैप्टर 3 एक्सरसाइज पार्ट 1. तो ऑलरेडी हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो कवर कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज पार्ट कवर करेंगे. हमने एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम पार्ट 1 को देखेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिया है एक्सरसाइज ए, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब काम करना, किसमें? छोटे छोटे ग्रुप्स में. एंड डिस्कस का मतलब क्या होता है? वार्तालाप करना एक दूसरे के साथ किसी टॉपिक को लेकर. द फॉलोइंग, निम्नलिखित, है ना, जो भी चीजें दी हुई है उनको लेकर हमको क्या करना है? डिस्कशन करना है ना, बातचीत करनी है. अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि आप प्रयास करें कि इनको भी सॉल्व करें और इनको भी समझें. क्वेश्चन आंसर्स लिखने का अभ्यास आपको करना चाहिए. ठीक है, आप देखें कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे हमको आंसर देना है. अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डू गेस्ट्स विजिट योर हाउस फ्रिक्वेंटली. अच्छा, अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या गेस्ट हमेशा, अब गेस्ट किसको कहते हैं? अतिथि को कहते हैं. क्या करते हैं? विजिट करते हैं आपके घर में फ्रीक्वेंटली. मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली का मीनिंग क्या निकल कर आएगा? फ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है बार बार. तो क्या गेस्ट, है ना, आपके यहां पर आते हैं बार बार? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम. अब देखिए यहां पर दिया है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं उनको. रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? अब चलिए इस वर्ड को हम समझते हैं इस तरह से. मान लीजिए कि मैंने आप लोगों से बोला कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को दर्शाएं, मेरे को बताएं कि क्या आपको समझना है. फिर आप में से किसी एक बच्चे ने मेरे को रिस्पॉन्ड दिया कि सर मेरे को इसका मीनिंग एक बार और बता दो. तो अब आपको समझ में आया रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है. यानी जहां पर हम किसी को क्या करते हैं? इशारा करते हैं या समझाते हैं, है ना, उससे कुछ मांग करते हैं. या आप कह सकते हो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, ना, प्रतिक्रिया करना. इसका एग्जैक्ट वर्ड है प्रतिक्रिया करना, कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया आप करते हो. तो यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन गेस्ट की रिगार्डिंग है. तो आपको यहां पर करना क्या है कि आप लोगों के घर में कभी कभी तो ऐसा होता ही होगा ना कि गेस्ट आते होंगे, तो आप उन लोगों को देखते हैं वो लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, तो कैसे आप उनको देखकर प्रतिक्रिया करते हो. तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड देना एक अलग बात होती है. तो हम सभी के घर में बहुत सारे अतिथि आया करते हैं. जैसे मेरा घर हो गया, आपका घर हो गया, आते ही होंगे. ऐसा नहीं है कि रोज रोज कोई अतिथि आ रहा है, लेकिन अगर रोज रोज कोई अतिथि आता भी है ना, तो आप क्या करोगे? उसको अतिथि सत्कार करोगे. उसका अतिथि सत्कार का मतलब क्या होता है? देखिए, अतिथि सत्कार यानी उसको हम क्या देते हैं? उसको इज्जत देते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर गेस्ट आपके यहाँ पे लगातार बार बार कभी आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उनकी सेवा करोगे. भाई चाय पानी पूछोगे ना, उनसे रिक्वेस्ट करोगे और समय तक रुक जाओ मेरे यहाँ पर. तो इस तरह से आप देख पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं? अतिथि सत्कार करते हैं. तो यही चीज है जो हमको समझनी है. तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं. हाँ, गेस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट आवर हाउस, वी entertain them as best we can. है ना, हम क्या करते हैं? इंटरटेन करते हैं. अब यहां पर देखिए इंटरटेन का मतलब क्या होता है. देखिए इंटरटेन को ना हम मनोरंजन के तौर पर लेते हैं. तो यहां पर इंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन.
तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब अतिथि आते हैं तो यहाँ पर इंटरटेन का मतलब यही अतिथि सत्कार की बात हो रही है ना, अतिथि का सत्कार कैसे करना है। तो वही चीज है, जितना अच्छा हम उनका कर सकते हैं सत्कार, उतना अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी आप लोग ना इस वर्ड को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर एज वेल कि आप देखोगे कहीं कहीं इंटरटेन आवर थॉट्स ऐसे वर्ड में भी यूज हो जाता है सेंटेंस में कि, तो आप लोग बोलोगे सर कि हम अपने थॉट्स को मनोरंजन करवाते हैं। जी नहीं, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे किसी वर्ड का किसी सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है। तो यहां पर मीनिंग निकल रहा है अतिथि सत्कार का। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के यहाँ अतिथि आते भी हैं कि नहीं आते हैं, है ना, कि कितने आते हैं, 1 दिन 2 दिन या रोज ही आते हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो रोज रोज अतिथि आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली? हाउ ऑफन डू यू एंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? अब देखिए यहां पर डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, क्या आप उनको बराबरी से प्यार करते हैं या लाइक करते हैं ना। यहाँ पे लाइक करने वाली बात है तो पसंद करने की बात आ रही है। तो लाइक करने का अर्थ होता है पसंद करना। तो यहाँ पर क्या आप उनको इक्वली पसंद करते हो? अब स्वाभाविक है यदि कोई भी गेस्ट आपके यहाँ पर आता है तो ये तो होगा नहीं ना कि मान लो आपके मम्मी और पापा दोनों हैं, ठीक है, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं। मान लीजिए कोई पापा के दोस्त आए और आपको अच्छा नहीं लगा उनका आना, है ना। अब आप लोगों को भी पता है कि हर अतिथि का आना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। अतिथि कौन होता है? जो तिथि पर आ जाए बिन बुलाए ना, तो उसको हम अतिथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को पसंद है, या आप लोग इक्वली ना उस चीज को लाइक करोगे उनके आने को? हाउ ऑफन डू यू एंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? भाई खुशी के साथ आप अक्सर अपने अतिथियों को किस तरह से डील करते हो, किस तरह उनको एंटरटेन करते हो। ये बहुत प्यारी सी बात कही गई है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के माइंडसेट को समझने के लिए दिया गया है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप बता सकते हो जो आपके माइंड में हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है ना। तो आप लोगों के माइंड में जो कुछ भी आए आप उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रट के ही डालना है जो मैं यहां पर बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो, आई डू नॉट लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इक्वली उन लोगों को लाइक नहीं करता। और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी यही उत्तर होगा। आई डोंट इंटरटेन, मैं नहीं करता हूं इंटरटेन ऑल ऑफ देम ग्लैडली। अब आप बोलोगे सर मैंने ऐसे यहां पर क्यों लिखा है? स्वाभाविक है ना, हर अतिथि का सत्कार हम इस तरह थोड़ी करते हैं। भाई आप खुद नोटिस करिए, मैंने आपको खुद बताया, आप खुद इमेजिन करें कि ऐसा अतिथि जो आ जाए जिसको आप नहीं लाइक करते। अब देखिए अतिथि का मतलब तो वही होता है ना जो बिन बुलाए आपके घर में आए, है ना। भाई बुलाकर थोड़ी कभी अतिथि आता है, लेकिन तब भी अतिथि को हम क्या बोलते हैं, है ना। अतिथि को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अतिथि को हम किस तरह संबोधित करते हैं। आप अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अतिथि देवो भव, है ना। अतिथि क्या है? भगवान के समान है। तो वही बात जो है ना यहां पर भी है। लेकिन हम हर अतिथि को भगवान तो मानते हैं, लेकिन हमेशा उसको उस तरह से एंटरटेन करें, उस तरह से उसको अपने पास लाएं ना, उस तरह से उसका सत्कार करें, तो ये हमेशा होना संभव नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much. How do you do this? अब ये वाला क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। एट टाइम्स, कभी कभी, है ना, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम, ना, कभी कभी ऐसा समय आता है, कभी ऐसा समय आता है कि आपको स्वागत करना पड़ता है। वेलकम का अर्थ होता है स्वागत करना पड़ता है अ गेस्ट, किसी अतिथि को, whom you don't like much, जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करते हो, है ना, जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करते हो। How do you do this?
तो आप उसको किस तरह से डील कर पाओगे ना, कैसे आप उसको इस तरह से कर पाओगे। अगर कोई अतिथि आ गया और जिसको आप पसंद नहीं कर पा रहे, लेकिन आखिरकार अतिथि तो अतिथि है ना, बोलते हैं अतिथि देवो भव, हमेशा आप लोगों ने सुना भी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये आप पर आती है बात कि आप उन लोगों से कैसे डील करते हो। चलो इसका उत्तर देखते हैं। I try to neglect such a guest if possible, but it is not always possible. देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं, नहीं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ निगलेक्ट करना इस तरह के गेस्ट को, इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो। अगर हो सके तो मैं तो यही प्रयास करूंगा कि जो गेस्ट है ना, इनको टाटा बाय बाय कर दूं ना, निगलेक्ट कर दूं, नज़रअंदाज कर दूं। तो नज़रअंदाज करने की प्रक्रिया को यहाँ पर बताया गया है, लेकिन स्वाभाविक है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे मम्मी की बहन आ गई, मौसी जी आ गई, अब आपको अच्छा नहीं लगा है ना, रूम शेयर करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो वही चीज है जो आपको समझनी है यहाँ पर। चलिए B1 है ना, यहां पर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, किसके धरातल पे, किसके बेसिस पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पर आप लोगों को क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। चलिए यहां पर क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक बोल देंगे हम इसको, है ना, या रिक्त स्थान भी कह सकते हैं। वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। अब देखिए यहां पर आपको ना बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इनको रीड करिए। रीड करने के बाद चैप्टर की रीडिंग लगाइए और वहां पर मैच करिए और उन वर्ड्स को हाईलाइट करिए, सेंटेंसेस को हाईलाइट करिए, ताकि क्या हो, ताकि आप लोग इसके उत्तर अच्छे से दे सकें। क्योंकि इन उत्तरों को आप डायरेक्ट बिना देखे नहीं दे सकते, या तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। नानू काका है ना, अब वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। अब जो नरेटर की परिवार है ना, उसको देखने के लिए उसके यहां पर कौन आ रहा था, नानू काका आ रहे थे, विजिट कर रहे थे, ठीक है, नरेटर की फैमिली में। अब आप लोग जानते हैं नानू काका कौन है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से नानू काका के बारे में बता दिया है। नानू काका जो है वो एक्चुअली कौन है, वो भाई हैं। किनके भाई हैं, नरेटर के मम्मी के भाई। द नरेटर वॉज, जब हम बात करते हैं नरेटर की, तो नरेटर वॉज रिक्त स्थान ऑन प्रोबेशन। अब यहाँ पे हमने इसको फिल इन द ब्लैंक है। अब मैं आगे आप लोगों को ये लाइन नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाइएगा कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यानी एक भाग है। तो द नरेटर वॉज ऑन प्रोबेशन। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ। प्रोबेशन क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जहां पर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, प्रशिक्षण में होता है। ठीक है, तो जो हमारे नरेटर हैं वो किस अवस्था में है, प्रशिक्षण की अवस्था में है। तो नरेटर वॉज ऑन प्रोबेशन। अब यहां पर क्या आएगा, ऑन एंड अंडर सेक्रेटरी, है ना, जो सेक्रेटरी की जो पोजीशन होती है उसके लिए कहीं ना कहीं वो उसके प्रोबेशन में, यानी वो कार्य अभी सीख रहे हैं मंत्रियों के अंडर में। ठीक है, तो अभी सेक्रेटरी हैं वो, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं और प्रोबेशन अर्थात प्रशिक्षण ले रहे हैं उसका। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब नानू काका जो है, अब स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है रुकना। तो यहां पर नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, किस लिए रुकना चाह रहे थे, 2 और 3 ना, किस लिए 2-3 दिन के लिए रुकना चाह रहे थे वो। तो यहां पर आप समझ गए कि नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, 2-3 दिन के लिए नानू काका यहां पर रुकने वाले थे। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी अ मिनिस्टर। अब देखिए नानू काका जो हैं वो आ रहे थे दिल्ली से, ना, दिल्ली में जा रहे थे, किस लिए, टू सी अ मिनिस्टर। मिनिस्टर को देखने के लिए वो क्या कर रहे थे, दिल्ली आए थे। तो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया था, तो मेरे को भरोसा है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी यहां पर नहीं आई होगी।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। अब यहां पर देखिए, उनकी मम्मी ना, उनकी मदर ने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म का मतलब जानकारी दी, दी अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। तो यहां पर उनकी ही मम्मी ने क्या किया, इन्फॉर्म किया किसके बारे में, द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, है ना, कि वो नानू काका आ रहे हैं। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपोए फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वेरेंडा बिकॉज, और यहां पर क्या आएगा, हिज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन हिज बेडरूम। तो यहां पर जो अंडर सेक्रेटरी है, अब कौन अंडर सेक्रेटरी आपको पता है, हमारे नरेटर, हैड टू पुट अ चारपाई, उनको क्या करना पड़ा, चारपाई को रखना पड़ा, फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वेरांडा। क्यों उनको रखना पड़ा, कहां पर रखना पड़ा, बरामदा ना, वेरांडा में रखना पड़ा, बिकॉज, क्योंकि हिज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन हिज बेडरूम, क्योंकि उनकी मम्मी ने क्या करा, नानू काका को रख लिया ना, इंस्टॉल कर लेना, जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते ना, ले आते हो अपने मोबाइल फोन में, ऐप आता है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं गूगल प्ले से। तो यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड यूज किया है बताने के लिए कि उनको इस रूम में ले आई, रख लिया अर्थात। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर। यहां पर जो नानू काका हैं वो संबंधित हैं किससे, टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स ब्रदर। अब देखिए, मम्मी के भाई थे, तो नानू काका जो हैं वो नरेटर से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है, उनकी मम्मी के भाई हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अगली जगह पे ना, आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया है। बीट 1-2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहां पर क्या दिया है, आप लोगों को ना अब उत्तर देने हैं। हम आ गए हैं मेन क्वेश्चन आंसर पे माय डियर स्टूडेंट्स। इसी का ही आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, जो कि मैं जानता हूं बेसब्री से। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, आपको क्वेश्चन आंसर्स ना, क्वेश्चन आंसर जानते हैं, लेकिन आपको आंसर देने हैं ब्रीफली, यानी कम अवस्था में, एकदम छोटे छोटे, ऐसे नहीं बड़े बड़े उत्तर देने आपको नहीं। The news that made the mother happy disturbed her son. Why were their responses so different? अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, The news that made the mother happy disturbed her son. यहां पर जो न्यूज है ना, जिस न्यूज की बात करें, न्यूज का अर्थ होता है खबर। तो खबर ना, दैट मेड द मदर हैप्पी, जिसने क्या किया था, बनाया था मम्मी को ना, मम्मी को क्या कर दिया था, खुश कर दिया था, है ना, हैप्पी कर दिया था। उसी ने क्या करा, उस ही न्यूज ने बच्चे को क्या करा, परेशान किया, डिस्टर्ब किया। वाई वर देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट, ऐसा क्यों था कि उनके रिस्पॉन्सेस इतने ज्यादा अलग थलग थे। अब रिस्पॉन्सेस का मतलब मैंने आपको बताया है प्रतिक्रिया। तो स्वाभाविक है आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि अब आप लोगों को ही समझाना है ना कि कहीं ना कहीं एक ही खबर आई और वही की वही खबर जो है एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग हो गई। तो यहां पर क्यों ऐसा हुआ ना, क्यों ऐसे रिस्पॉन्सेस जो थे बहुत अलग अलग देखने को मिले। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमको एक पॉइंट जो है वो हमने पकड़ लिया है और वो ये है रिस्पॉन्स। देखिए कहीं ना कहीं जो उनका बेटा था, आप जानते हैं जिसका नाम अभी हमने नहीं देखा, नरेटर कह रहे हैं हम उसको यहाँ पर। तो मम्मी इसलिए खुश है क्योंकि वह तो उनका भाई है, नानू काका जो हैं वो यहाँ पर भाई हैं।
तो भाई के नज़रिए से अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर बहन की नज़रिया भाई के नज़रिया अगर मिलता है तो आप स्वाभाविक समझते हैं कि बहुत बढ़िया बात होती है। तो बहन का नज़रिया है बहुत प्यारा अपने भाई के प्रति, और वहीं पर एक बच्चा जो है वो किस तरह से इस नज़र से देख रहा है। अब देखिए मामा ही होंगे ना, अगर बहन के भाई तो मामा कहलाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उनको नहीं देख रहे उस नज़रों से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है नरेटर को कि मामा में कुछ गड़बड़ी होगी ना। तभी आपने देखा पूरे चैप्टर में किस तरह से उन्होंने गुल खिलाए, है ना, किस तरह से उन्होंने लोगों को उल्लू बनाया। तो यही बात थी, तो दोनों में अंतर था। उत्तर देखते हैं। नानू काका वॉज मदर्स ब्रदर। यहां पर देखिए नानू काका जो हैं वो कौन है, वो मम्मी के भाई, मम्मी के क्या थे, भाई थे। शी लव्ड हिम, वो जो है वो उनको बहुत प्यार करती हैं। एंड वॉज हैप्पी टू नो दैट, और वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। टू नो दैट, जब उनको ये पता चला, ही वॉज कमिंग, कि वह आ रहा है, टू स्टे विद देम, किस लिए आ रहा है, ताकि उनके साथ रह सके। बट फॉर द नरेटर, पर नरेटर के लिए हिज स्टे मेंट इनकन्वीनियंस, कहीं ना कहीं उनका रुकना यहां पर क्या था, इनकन्वीनियंस ना। आप इसको देख सकते हो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, है ना। ही वॉज एक्सपेक्टेड, उन्होंने क्या सोचा था, ऐसा मन में बनाया था, टू बी एट नानू काकाज बैक एंड कॉल ड्यूरिंग हिज स्टे, है ना। उनको ये कहा था कि हम लोग चले गए हैं, है ना, और उनको रुकने के लिए कह दिया जाए। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एट नानू काकाज बैक एंड कॉल ड्यूरिंग हिज स्टे। ठीक है, तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, अभी हमने वर्ड टू वर्ड समझा, अब हम उसका एक समरी टाइप इसको पूरा एग्जैक्ट समझते हैं कि प्रश्न में कहा क्या गया था। तो वो तो हमने देख लिया। अब उत्तर जो है वो साफ साफ कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो नरेटर हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात को लेकर। ठीक है, और मम्मी के तो वो भाई ही थे, तो स्वाभाविक है कि यहां पर ये बात आ रही है। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आप लोगों ने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है ना। डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, हैज यू रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल of any guest ever been different from that of the other member of the family। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, has your response to the news of the arrival of any guest ever been different from that of other member of the family। यानी स्वाभाविक है यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों का भी ऐसे कभी अनुभव हुआ है क्या, जैसे यहां पर हुआ है। मान लीजिए कोई आपके घर में आया हो और आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, है ना, कहीं किसी और को वो अच्छे लग रहे हो पर आप लोगों को नहीं, तो यहां पर यही कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। यस आई हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, जी हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही अनुभव हुआ है। द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ माई कजन, जब मेरे कजन ना चचेरे भाई की आने की बात हो रही थी, अराइवल मतलब आना, मेड मी हैप्पी बट माई फैमिली, हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था पर मेरी फैमिली जो थी वो तन्हाई में आ गई, डिस्टर्ब्ड हो गई, परेशान हो गई। आई एंड माई कजन आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ना, मैं और मेरा चचेरा भाई जो है वो क्या है, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को इससे हमने बनाया, उत्तर जो हमने दिया है वो यही कह रहा है ना, कि कहीं ना कहीं मेरे चचेरा भाई था वो आने वाला था, तो इस विषय को लेकर तो मैं बहुत बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही मेरी फैमिली को पता चला तो वो उदास हो गए। तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स और मेरे बीच में ना, हम यहाँ पर जो बताया है मैंने, उनके बीच उनके बीच में क्या है, तानातनी हो गई। अब तनातनी क्यों हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मत और मेरा मत मिल नहीं रहा था, लेकिन तब भी मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं। तो इस तरह से आप लोग भी अपना उत्तर दे सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि यही का यही फ्रेम कर कर आ जाएं। ठीक है, क्योंकि पता चला कि बिहार में मैंने बताया था तो आप लोगों ने सब उत्तर एक जैसे लिख कर आ गए,
है ना, तो मैम कॉपी चेक करेंगी तो बोलेंगी सब बच्चों ने एक ही उत्तर डाला है कि मेरा कजन आया था। नहीं, आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, है ना, चाचा चाची के बारे में लिख सकते हो, अंकल आंट के बारे में लिख सकते हो। चलिए अब यहां पर क्या दिया है, अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। When she arrives, we spent most of our time together। ना जब वो आई थी, मेरी कजन आई थी ना, कजन आया था, आप यहाँ पर आए हैं, आई थी, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपका निर्भर करता है ना। तो we spent most of our time together, तो हम लोगों ने क्या करा था, बहुत समय व्यतीत किया था। She comes from small town and likes to go to movies। और उसको क्या लगता है, उसको ना मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, वो छोटे टाउन से आई है ना, रेस्टोरेंट्स में जाना, शॉपिंग करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना, म्यूजियम्स, है ना, और जू में, तो उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई स्पेंड, मैंने व्यतीत किया, मनी डोंट अलाउ, अब देखिए आई स्पेंड मनी, डोंट अलाउ हर टू स्पेंड एनी ना, मैं तो स्पेंड किया मनी, लेकिन उसको अलाउड नहीं था कि उसको पैसे स्पेंड करना है। माई फैमिली डजंट लाइक मी गोइंग आउट विथ हर एंड स्पेंड सो मच मनी। अब जो मेरी फैमिली है उसको नहीं अच्छा लगता कि मैं जाऊं बाहर और बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड करूं। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, अब जो मेरी कजन आई थी ना, अब आप थी जो भी आपको लगता है ना, आप भाई बहन चाचा चाचू जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इस परिदृश्य में कि जब वो आई थी तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स ने मुझसे कहा था कि आपको इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अगर आप कहीं पे जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, चलिए देखते हैं। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, है ना। एमिकेबली को दो तरीके से बोलते हैं, एक तो एमिकेबली, ठीक है, सिंपल, अगर हम नॉर्मल अमेरिकन लैंग्वेज में बोले, अगर ब्रिटिश और अलग फॉन्ट में आप बोलो तो इसको एमुकेबली भी बोल सकते हो, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। वॉट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल या एमिकेबल। अब देखिए यहां पर हम इस वर्ड को एमिकेबल लेकर चलेंगे, यानी मित्रवत। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत। तो देखिए हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कहां से लिया गया है, आपके चैप्टर से लिया है। और यहां पर क्या कहा गया है, हैड टू ट्रैवल सेकेंड, है ना, क्या करना पड़ा था, ट्रैवल करना पड़ा था सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, है ना। उनके पास थर्ड क्लास टिकट थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या करना पड़ा, उनको सेकंड क्लास में ट्रैवल करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, यानी बहुत मित्रवत तरीके से सब कुछ क्या हो गया था, संभाल लिया गया था, अरेंज कर लिया गया था। वॉट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, यहां पर किस तरह की व्यवस्था की बात जो है नानू काका कर रहे हैं। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, और किस तरह से इस तरह की अरेंजमेंट जो है वो मित्रवत हो सकती है। अब देखिए, नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। अब यहां पर नानू काका को तो आप जानते हैं कि वो कौन है, वो हैं भाई, किनके भाई, हमारे जो मम्मी है ना नरेटर की, उनकी मम्मी के भाई हैं। वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक, तो वो बहुत ज्यादा चालाक हैं। ही कुड मैनेज टू कम, वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब क्या होता है, संभाल सकते हैं। टू कम आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय वो निकाल सकते हैं। ही मस्ट हैव एक्सप्लेन टू द टिकट कलेक्टर, है ना, ही मस्ट हैव एक्सप्लेन टू द टिकट कलेक्टर, और उन्होंने जरूर ही समझा दिया होगा टिकट कलेक्टर को व्हाई ही हैड टू ट्रैवल सेकंड क्लास, क्यों उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है सेकंड क्लास में इन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी थर्ड क्लास टिकट को होल्ड करते हुए उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको चढ़ना पड़ रहा है। किस पर चढ़ना पड़ रहा है,
सेकेंड क्लास पे, देन ही माइट हैव ब्राइब्ड हिम टू, और हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया हो, ब्राइब्ड किया हो। ब्राइब्ड का मतलब क्या होता है, किसी को रिश्वत देना। दिस अरेंजमेंट, इस तरह का जो व्यवस्था थी, वॉज एमिकेबल बिकॉज, कहीं ना कहीं ये क्या था, एमिकेबल था, ठीक है, यानी मित्रवत था। बोथ द टिकट कलेक्टर एंड नानू काका, दोनों टिकट कलेक्टर और नानू काका वर गेनर्स एंड द किटन ट्रैवल्ड फ्री, दोनों के दोनों को लाभ हुआ और यहां पर किटन ने क्या करा, ट्रैवल किया फ्री में। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, इन लाइनों में इसका जो उत्तर है वो हमको यही बता रहा है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। नानू काका जो है ना वो बहुत बहुत चालाक आदमी हैं, तो स्वाभाविक है उन्होंने हो सकता है क्या किया हो, उन्होंने लालच दे दिया होगा टीटी को, है ना, और टीटी से उनको सहयोग मिला, मित्रवत जो सहयोग हुआ, एमिकेबली ना, आप समझ पा रहे हैं, बहुत दोस्ताना, है ना, बहुत अच्छे तरीके से उनको सहयोग मिला उसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो उन्होंने उसको समझा दी होगी कि उनके पास थर्ड क्लास के टिकट है, लेकिन उनको उस पर चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। तो अपनी बातों में फंसाकर क्या किया उन्होंने, टीटी को अपने बातों में ले आए, और इसी तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड क्लास को छोड़कर सेकंड क्लास में ट्रैवल कर लिया और दोनों को फायदा हुआ। और यहाँ पर हो सकता है उनको लालच देकर ब्राइब दिया हो, रिश्वत दे दी हो, कुछ ऐसा कर लिया हो, और या हो सकता है बातों में फंसा लिया हो, ये तो आपको पता है। और इसी चक्कर में क्या हुआ, जो हमारी बिल्ली है उसकी भी टिकट नहीं लगी यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसका उत्तर आप लिख सकते हो और भी बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए अब यहां पर आते हैं, यहां पर क्या दिया है, B2 1, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको T लिखना है ना फॉर ट्रू और F लिखना है फॉल्स के लिए। स्टेटमेंट्स यहां पर दी हुई हैं। अब चलिए पहले हम वर्ड टू वर्ड इनको समझते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन ना इनको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर, है ना, ये नरेटर के लिए बहुत सरल था, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट। क्या ये बहुत सरल था ना, इजी का मतलब सरल, नरेटर जो बता रहा था, टू गेट सेंट ना भेजना, ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट। फॉरेन असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए फॉरेन असाइनमेंट का मतलब यहां पर होता है बाहर के कामकाज ना। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अब ये स्टेटमेंट आपको बताना है सही है कि नहीं। तो अब देखिए क्या यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है, क्या ये बहुत इजी था नरेटर के लिए कि वो जाए कार्य के लिए, बाहर करने के लिए, बाहर के कामकाज करने के लिए। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि यह प्रश्न जो है कहीं ना कहीं नानू काका ने बहुत अच्छे तरीके से किससे पूछा था, हमारे प्यारे नरेटर से, और उनसे कहा था, क्या कहा था उन्होंने कि क्या तुम बाहर नहीं जा सकते इन कामों को करने के लिए। तो उसने साफ साफ कहा था कि देखो नानू काका, ये काम जो है ना बहुत बहुत कठिन है, इस काम को मैं इतनी इजीली नहीं कर सकता। तो वही वाली बात जो है ना आपको समझनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, फॉल्स। क्यों हुआ फॉल्स, इसीलिए फॉल्स हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत कठिन था, इजी नहीं था। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या रतिराम जो है वो क्या था, बच्चा था सोहन लाल रतिराम का। ये तो बहुत सरल उत्तर है। अब आपको याद होगा कि येलो कलर की गाड़ी जो कि स्पोर्ट्स कार थी, उसमें से एक लड़का रहता है जो हाथ हिलाता है। किनको हाथ हिलाकर बताता है वो, ना नानू काका को। तो नानू काका पूछते हैं कि मेरे को बताओ ये कौन है। तो उस समय नरेटर बताते हैं कि ये रतिराम है, और ये किनका बेटा है, सोहन लाल रतिराम, ये लाला का बेटा है ये। तो इसका उत्तर क्या होगा, ट्रू, बिल्कुल सही है ये। सोहन लाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन द दिल्ली। अब देखिए यहां पर एक बात और बताई थी उसने कि हाँ ये पार्टी बॉस हैं। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, ट्रू। इसका उत्तर ट्रू आएगा। चलिए अब हम डी वाले को देखते हैं। नानू काका
वेंट टू लाला सोहन लाल बिकॉज, अब जो नानू काका हैं वो गए थे लाला सोहन लाल के पास, क्योंकि दे बोथ वर जमींदार, क्योंकि वे दोनों जो थे क्या थे, जमींदार थे। तो अब आप मुझको बताइए कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं। अब देखिए यहां पर आपको पता है कि जो हमारे सोहन लाल है वो एक पार्टी बॉस है, ठीक है, और जो नानू काका है उन्होंने तो अपना को डिस्गाइज किया हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होगा, फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो यहां पर क्या करने आए थे, नौटंकी करने आए थे, वो कुछ भी नहीं थे। नानू काका विजिटेड लाला सोहन लाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, अब क्या जो नानू काका थे वो लाला सोहन लाल के यहां पर छुपा कर ना, अपने आपको क्या छिपा कर, या आप बोल सकते हो अपना रूप चेंज कर कर एस्ट्रोलॉजर के रूप में वहां पर गए थे ना, डिस्गाइज कहते हैं इसको, गाइज भी कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में गाइज भी यूज करते हैं, या आप डिस्गाइज भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर क्या ये बात बिल्कुल सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो कंडीशन याद रखिएगा। सबसे पहले तो वो लोग वहां पर जाते हैं, कहां पर, लाला जी के यहां पर। अब सोहन लाल जो है ना, उनके यहाँ पर वो नॉर्मली एक अच्छी तरीके से जोधपुरी शर्ट वगैरह पहनकर वहां पर गए थे और बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि हजरत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये तो बात साफ है कि उस समय वो कहीं ना कहीं इस एस्ट्रोलॉजर के तौर पर नहीं गए थे, इसको एस्ट्रोलॉजर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दूसरे वाले की, मिनिस्टर की, तो जो मिनिस्टर थे हमारे, उनके यहां पर नानू काका जो थे इस रूप में गए थे एस्ट्रोलॉजर के तौर पे। तो इसका उत्तर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नानू काका's मीटिंग विद सोहन लाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो नानू काका की मीटिंग थी किनके साथ, सोहन लाल रतिराम के साथ, वो बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक हुई, मतलब बहुत ज्यादा उसकी सफलता मिली है ना, बहुत अच्छे से हो गई, सक्सेसफुल रही है ना, उसका रिजल्ट रहा। तो जी हाँ बिल्कुल, वो जब वहां पर गए तो सोहन लाल ने उनको हाथों हाथ रखा था। चलिए अब हम आते हैं B2 पे, पेज नंबर 26। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, पहले वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड को हम समझते हैं और उसके बाद एंटायर पैराग्राफ को एक बार में हम समझ लेते हैं। तो अब मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वहीं की वहीं आप उतार लें। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, दी अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका। अब ये एक पद है, यहां पर अंडर सेक्रेटरी का मतलब ये एक पद है ना, सेक्रेटरी का एक पद मिला है किसको, हमारे नरेटर को, तो एक सेक्रेटरी का काम कर रहा है। तो अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, तो जो अंडर सेक्रेटरी कौन है यहां पर, हमारा नरेटर। तो उसने क्या करा, हमेशा मानी बात, ओबेड का मतलब माना, किसको, नानू काका की बात को। ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वह ऐसा नहीं चाह रहा था कि वह नहीं करेगा ना, ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो ना, वो ऐसा कभी नहीं करना चाह रहा था, है ना। क्यों, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर यही बताया गया है कि यहां पर नरेटर को क्या करना पड़ रहा था, नानू काका की बातें माननी पड़ रही थी और कहीं ना कहीं नानू काका की बातों को मानना उसकी मजबूरी थी। तो ऐसा क्यों था कि नरेटर जो है यहां पर उनकी बातों को मान रहे थे, जब स्वाभाविक है वो चाह ही नहीं रहे थे कि उनकी बातों को माने, ऐसा क्यों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि नानू काका जो है ना, नानू काका ये भाई हैं किनके, उस बेटा जो है लड़का नरेटर उसकी माँ के भाई हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि मामा की बात तो माननी पड़ती है। अब देखिए कृष्ण भगवान ने तो मामा का खात्मा कर दिया, क्यों, वो गलत थे। अब ये भी गलत ही है, पर अब क्या करें ना, मजा भी आ रहा होगा नरेटर को देखने में इन सब चीजों को।
अब यहां पर अंडर सेक्रेटरी यानी जो हमारा नरेटर है उसके लिए यूज हुआ है वॉज नेवर विलिंग टू सर्व नानू काका। अब देखिए यहां पर जो नरेटर है अंडर सेक्रेटरी है नानू काका का ना, यहां पर क्या नाम है उसका, हमारा नरेटर वॉज नेवर विलिंग, वो कभी नहीं चाह रहा था कि वह क्या करे, सर्व करे, सेवा करे नानू काका की एज ए सेक्रेटरी ना, उनके सेक्रेटरी की तरह। आपको पता है ना कि दो तरीके से उनके पास जाता है, हिज ड्राइवर ना, या तो सेक्रेटरी की तरह ड्राइवर की तरह उनको सर्व नहीं करना चाह रहा था, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। बट ही हैड टू बी ओबे हिम, पर उसको करना पड़ रहा था ओबे, है ना, क्योंकि हिज मदर इंसिस्टेड, क्योंकि जो उनकी मां थी उन्होंने क्या करा था, इंसिस्ट किया था। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, सहयोग मानना, इंसिस्ट किया कि आप मेरे को सहायता करो, इंसिस्ट करना, किसी को बोलना ना, किसी को बोलना कि ये करो, ऑन इट, उस पर। ही कुड नॉट डिस्प्लीज हिज मदर, वो अपनी मां की बात के खिलाफ नहीं जा सकता था, डिस्प्लीज नहीं कर सकता, उनको उदास नहीं कर सकता था। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर साफ साफ तरीके से उत्तर में कहा गया है कि जो हमारा बच्चा है ना, जो नरेटर है, माँ का बेटा नरेटर है ना, यहाँ पे नाम तो कुछ ऐसा है नहीं तो हम यहाँ पर नरेटर कहेंगे, उनको अंडर सेक्रेटरी भी कहा है। उन्हें क्या करना पड़ा, नरेटर को कहीं ना कहीं बिना इच्छा के भी काम करना पड़ा ना, कहीं ड्राइवर बनना पड़ा तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ा, उनको सेक्रेटरी का रोल निभाना पड़ा। इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी मम्मी ने यहाँ पर क्या करा था, इंसिस्ट किया था, उनको बहुत अच्छे तरीके से बोला था कि आपको ख्याल रखना है, इनकी बातों को मानना है। तो उनकी जो इंसिस्ट है, उनकी जो बात है, उनको मानना पड़ा ना, और इसी के तहत क्या हुआ, उनको ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि अगर वो उनकी इंसिस्टेंस को मानते नहीं ना, तो कहीं ना कहीं मम्मी को वो उदास कर देते, डिस्प्लीज कर देते। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरह होगा। आप लोग चाहें तो और भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि उनके भाई थे, उनसे बहुत प्यार करती थी, कहीं ना कहीं वो उनसे बड़े थे, एल्डर थे, तो कुछ भी पॉइंट जो है जो आपके माइंड में भी आ रहा है उसको ऐड कर सकते हो। पर यह इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड पर्सपेक्टिव में आपको उत्तर एग्जैक्ट लिखने आने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। यह टाई और कॉलर का व्यापार अच्छा नहीं है आज के दिनों में। वॉट डिड नानू काका मीन टू से, क्या चाहते थे नानू काका ये कहकर है ना, मीन टू से ऐसा कहना, कहकर क्या बताना चाहते थे। तो यहां पर टाई कॉलर का जो बिजनेस है ना आज के समय में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है और बोला है कि नानू काका ने इससे क्या समझा, मतलब नानू काका ऐसा कहकर क्या बताना चाह रहे थे, क्या मतलब निकलता है यहां पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है चैप्टर बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। इट वॉज, यह था, अ समय व्हेन इंडिया हैड वॉन हर इंडिपेंडेंस, है ना। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा ना, वॉन हर इंडिपेंडेंस। यह एक समय था जब इंडिया ने क्या करा था, जीता था अपना इंडिपेंडेंस। ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो, है ना, थोड़ी ही समय पहले। पीपल डिड नॉट लाइक टाई एंड कॉलर, और लोगों को टाई और कॉलर अच्छा नहीं लगता था। दे लाइक्ड नेटिव क्लोथ्स, उन लोगों को क्या अच्छा लगता था, नेटिव क्लोथ्स अच्छा लगता था। अब देखिए यहां पर क्या है, दे लाइक्ड, वह पसंद किया करते थे क्या, नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है हमारे इंडिजीनियस ना, हमारे यहाँ का, जहाँ की हम रह रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। और टाई और कॉलर क्या होता है, टाई एंड कॉलर ना, उस समय टाई और कॉलर का प्रचलन नहीं था। तो यहां पर इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि उस समय की बात यह है कि भारत आजाद हुआ था, तो लोगों को ना टाई कॉलर पहनना अच्छा नहीं लगता था। तो यही कारण था कि यहां पर दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, आज के समय में ये वाला काम बढ़िया नहीं है। तो इस एस्पेक्ट को हम यहां पर लेकर चलेंगे।
अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकंपनी नानू काका। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए किस तरह से ना, हाउ डिड अंडर सेक्रेटरी ना, किस तरह से जो हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं। अब अंडर सेक्रेटरी किसको कहा जा रहा है, नानू काका को तो नहीं कहा जा रहा, यहाँ कहा जा रहा है हमारे नरेटर को कि उन्होंने बदला था हिज अपीयरेंस, खुद की अपीयरेंस को, ताकि वे क्या कर सकें, अकंपनी कर सकें। किसको, नानू काका को। अकंपनी का मतलब होता है किसी को क्या करना, सहायता करना। तो यहाँ पर यही बात है कि किस तरह से जो हमारे मेन नरेटर हैं वो किस तरह की सहायता करते हैं नानू काका की, तो यही हमको बताना है। दी अंडर सेक्रेटरी, अब यहां पर जो हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं यानी हमारे नरेटर जो हैं, चेंज्ड इनटू अ क्लोज कॉलर, उन्होंने क्या करा, अपने को एक अलग आवरण में ले आए। किसके, जोधपुरी कोट को उन्होंने पहन लिया जो कि क्लोज कॉलर वाला था। एंड पुट ऑन अ टर्बन, और अपने सिर पर एक पगड़ी जमा ली। टू अकंपनी नानू काका, ताकि वो क्या कर सके, सहायता कर सके किसकी, नानू काका की। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नानू काका की सहायता उन्होंने किस तरह से की, उन्होंने नानू काका की सहायता की जोधपुरी कोट पहनकर, नहीं जो कोट के क्लोथ्स यहाँ तक पास पास थे, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने क्या करा, एक टर्बन पहना। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न क्रमांक 4, हु इज अ जमींदार। अच्छा, अब यहां पर एक प्रश्न पूछा है कि जमींदार कौन होता है। डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, क्या आप किसी जमींदार को अपनी लोकेलिटी में जानते हो। वॉट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, आपकी लोकेलिटी में लोग क्या सोचा करते हैं। लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जमींदार को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैप्टर में जमींदार के बारे में बहुत सारा कंटेंट आया है ना। आपने कहीं देखा होगा किस तरह से जमींदारों को लेकर वो बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जमींदार कौन है, आपकी लोकेलिटी में आप जानते हो किसी जमींदार को, ठीक है, क्या जानना चाहते हो, किस तरह आप उसको समझते हो। तो यहाँ पर यू लोकेट थिंक अबाउट हिम, कैसे आप उसके बारे में सोचते हो। तो यहाँ पर उत्तर इसी को देखते हमको देना है। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, अ जमींदार इज एन ऑनर ऑफ अ लार्ज लैंड। एक जमींदार जो होता है वो क्या होता है, ऑनर होता है ना। देखिए यहां पर ऑनर, ऑनर मतलब जो चीज किसी की होती है ना, ऑनर करना मतलब किसी का होना, आपका होना। तो यहां पर वो क्या था, मालिक था। ऑनर का मतलब होता है मालिक था, किसका, लार्ज लैंड्स का, यानी बड़ी बड़ी लैंड्स का। देयर इज अ जमींदार इन आवर लोकेलिटी, और जो हमारी जो एरिया है ना, लोकेलिटी है, वहां पर एक जमींदार था, ठीक है। पीपल थिंक, ऐसा लोग सोचा करते थे, ही इज वेरी रिच, वो क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है। एंड पावरफुल, है ना, और वो बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि क्या बोला है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे लोकेलिटी में एक ज़मींदार है जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक है, और वो बहुत शक्तिशाली इसलिए होता है, उसके पास कहीं ना कहीं वेस्ट की जाती है पावर, सरकार उसको देती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस तरह से, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम, किस तरह से नानू काका ने इम्प्रेस किया था सोहन लाल रतिराम को। इम्प्रेस का मतलब खुश किया था ना। हमने देखा कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने क्या करा, मक्खन पॉलिश लगाई। तो यहां पर मक्खन पॉलिश वाली ही बात हो रही है। अब ये वाला उत्तर जो है थोड़ा सा बड़ा है,
कहीं ना कहीं ये वाला प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोहनलाल रतिराम wanted to send his son। यहाँ पे जो सोहनलाल रतिराम है वो क्या चाहते थे, वह यहाँ पर चाहते थे टू सेंड हिज सन, आपका जो बच्चा है उसको भेजना चाह रहे थे एज अ ट्रेड कमिश्नर, ना ट्रेड कमिश्नर के तौर पर वो भेजना चाह रहे थे हजरत बरकत अली के पास में। दी एम्बेसडर, अब यहाँ पर जो एम्बेसडर है, हम एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, राजदूत है ना, ऑफ इंडिया इज बैरत है ना। अब यहाँ पर जो एम्बेसडर है कहीं ना कहीं भारत का वो बैरत में है, बट हिज एफर्ट्स हैड फेल्ड, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके एफर्ट्स थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। फेल का मतलब है ना कहीं वो परिपूर्ण नहीं हो पाए, फलित नहीं हो पाए, बिकॉज क्योंकि हजरत बरकत अली रिफ्यूज, हजरत बरकत अली ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया टू हैव हिम, है ना। नानू काका प्रिटेंडेड, नानू काका ने क्या करा, प्रिटेंड किया, नाटक किया दैट हजरत बरकत अली, कहने का अर्थ ये है, और नाटक किया और ये कहा कि जो हजरत बरकत अली है वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, वो क्या है, उनका बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है। When सोहनलाल heard this, जब सोहनलाल ने इसको सुना था, he was eager to meet नानू काका, तो वो बहुत ज्यादा ईगर हुआ, ईगर का मतलब होता है इच्छुक हुआ, टू मीट नानू काका, ताकि वो नानू काका से मिल सके। नानू काका अश्योर्ड, नानू काका ने क्या करा, अश्योर किया, अर्थात उसको आवश्यक तौर पे ना उसको ये कहा, ढांढस बांधी, दैट इट वॉज क्वाइट इजी, ये बहुत सरल है, फॉर हिम, उसके लिए ना, उसके लिए, एंड ही वुड श्योरली हेल्प हिम, और वो जरूर ना निश्चित तौर पर क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जो सोहनलाल रतिराम है ना, जो हमारे सोहनलाल रतिराम है, उनका बेटा है, उसका नाम भी रतिराम है। अब यहां पर क्या होता है कि जो रतिराम है उसको ना टैक्स कमिश्नर के तौर पर जाना था बैरूत, किसके साथ, हमारे हजरत अली के साथ, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं जा पाता। तो जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचते हैं नानू काका, और उनका जो सेक्रेटरी बनकर जो गया था नरेटर, तो वो वहां पर एक्ट करते हैं और अपने बातों में ना उनको फंसा लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो नानू काका हैं वो क्या है, वो उल्लू बना रहे हैं, और उल्लू बनाते बनाते वो ये बताते हैं कि वो हजरत अली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हजरत अली उनको बड़ा भाई माना करता था जब वह स्कूल में थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर नानू काका ने क्या करा, बताया कि वो हजरत अली के बहुत बढ़िया दोस्त थे। तो यहाँ पर इम्प्रेस किया, यानी सोहनलाल को खुश कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करें, हाईलाइट कर लें। जैसे मैंने क्या करा, मैंने हाईलाइट कर करके मैंने आपको एक एक चीज बताई है, तो आप लोगों को क्या करना है, या तो हाईलाइटर ले आओ या कोई चमकीला पेन लाके स्टार लगा लो और लिखो VVI। प्रश्न क्रमांक 6, छठवां क्वेश्चन है ये, What important information did he collect at रतिराम्स प्लेस। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कौन सी ना, वॉट, यहां पर वॉट बोल रहा है, वॉट इंपॉर्टेंट, कौन सी सबसे अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी है ना, डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स पैलेस, प्लेस, सॉरी ना, यहां पर जगह की बात हो रही है। पैलेस अगर आ जाता तो वो महल को कहते हैं, और प्लेस जो है वो जगह को कहते हैं। तो उन्होंने क्या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो थी वो कलेक्ट की थी, कहां से, रतिराम के घर से। तो अब आप लोगों को तो मैंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया है, तो मेरे को लगता है ये वाला भी जो VVI क्वेश्चन है उसको बेहद अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, यानी इसका उत्तर दे पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं।
यहां पर क्या दिया है, नानू काका। नानू काका वांटेड टू मीट। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, नानू काका वांटेड टू मीट ना, वो क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे ना, वो उनकी चाहत थी टू मीट अ मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलना चाह रहे थे, टू गेट सम वर्क डन, ताकि कोई कार्य जो है वो हो जाए। ही वह लर्नड दैट, उन्होंने ये चीज समझ ली थी, सीख लिया था, द मिनिस्टर वांटेड टू गेट, यानी मिनिस्टर की क्या आवश्यकता ये थी कि वह चाहते थे टू गेट हिज डॉटर, कि जो उनकी बेटी है उसकी शादी हो जाए, टू अ प्रिंस, यानी किसी राजकुमार के साथ शादी हो जाए। और वो राजकुमार कहाँ का था, निन्नौर नाम की एक जगह है, वहां का राजकुमार था। दी प्रपोजल, है ना, ये जो बात रखी गई थी, प्रपोजल वॉज बीइंग कंसिडर्ड, है ना, इसको कंसिडर कर लिया गया, मान लिया गया, बट पर द हॉरोस्कोप्स, जो हॉरोस्कोप्स हैं, वर नॉट एक्सचेंज्ड येट, लेकिन अभी तक जो हॉरोस्कोप्स थे उनको अदला बदली नहीं की गई थी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यही बताया गया है उत्तर में कि जो नानू काका हैं और नरेटर हैं, उन दोनों ने ना ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि यहां पर जो बेटी है ना मिनिस्टर की, वो उसकी शादी तय करवा दी गई है। कहां पर, एक प्रिंस के साथ जो कि निन्नौर का रहने वाला है, और निन्नौर का रहने के नाते कहीं ना कहीं राजशाही ठाट बाट तो हो गई, लेकिन उन लोगों ने क्या करा है, कुंडलियां नहीं मिलवाई हैं, बातचीत हो गई, कुंडली नहीं मिलवाई। तो ये जानकारी जो है, ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। प्रश्न क्रमांक 7, हु इज प्रिंस। अच्छा, अब यहां पर दिया है कि कौन है प्रिंस। डू वी हैव एनी प्रिंस, क्या हमारे पास कोई प्रिंस है। इफ यस, मतलब आज के समय में कोई राजकुमार है कि नहीं है। डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज, क्या वे भी इसी तरह की स्पेशल चीजों को ना, स्पेशल चीजें आप समझते हैं प्रिविलेज मिल जाना है ना, स्पेशल चीजों का मिलना, खान पान हर एक चीज, विच दे डू, विच दे यूज टू डू, है ना, विशेषीकृत चीजें प्राप्त होना जो वो किया करते थे, वो है क्या। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या है, अ प्रिंस वॉज अ राजा ऑफ एन इंडियन प्रिंसली स्टेट, है ना भाई, प्रिंस एक राजा की ही तरह होता है, कहाँ का, भारतीय प्रिंसली स्टेट का। बट देयर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसली स्टेट्स, अब हमारे यहां पर ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स जो है वो मौजूद नहीं है। द प्रिंसेस डू नॉट इंजॉय द प्रिविलेज, अब जो प्रिंस लोग होते हैं वो अब ज्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हैं विशेष चीजों को, प्रिविलेजेस को। दे यूज टू एंजॉय अंडर द ब्रिटिश रूल, ना, जिसकी तरह अब जो प्रिविलेज उनको दिया गया था ब्रिटिश रूल के समय में, वह प्रिविलेज अब आज के समय उन लोगों को नहीं दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रिविलेज है, जो विशेषताएं है ना, आप विशेषता या आप कह सकते हो विशेष चीजें, किसी चीज को देना, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना। तो यहां पर इस प्रश्न में आपको प्रिंस के बारे में बताना था कि प्रिंस कौन है ना, आज के समय में भी क्या प्रिंस मौजूद हैं या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के समय में प्रिंस मौजूद नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि पहले राज्य, है ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, जूनागढ़ और अलग अलग स्टेट्स को क्या करा गया, वापस से मर्ज कर दिया गया भारत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो उस समय एक हरि सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, प्रिंस थे, कहाँ के आप जानते हैं, बहुत अच्छी जगह है जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें। लेकिन अभी कोई भी मौजूद नहीं है, और ये लोग क्या होते थे, एक तरह के राजा हुआ करते थे किसी भी स्टेट के, और इनके पास उस समय जब ब्रिटिशर्स का शासन था तब सारी प्रिविलेजेस थी, सारी विशेष चीजें उनके पास उपलब्ध थी, ठीक है। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ उनके पास नहीं, क्योंकि कोई भी प्रिंस मौजूद नहीं है।
चलिए अब हम आते हैं B3 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ना बहुत ब्रीफली हमें क्या करना है, आंसर देने हैं। पेज नंबर 29। माय डियर स्टूडेंट्स, वापस से ये दोहराना चाहूंगा कि अभी हमने ऑलरेडी बहुत समय व्यतीत कर दिया है इसको पढ़ने में। आप लोग हमेशा ध्यान रखें, कॉपी और पेन अपने पास रखें। मान लीजिए कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो तुरंत की तुरंत आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कमेंट कर कर एक बार आप मेरे को बताएं। जितना कमेंट कर सकते हैं, जितना लाइक कर सकते हैं आप लोग करें, ताकि हम लोग समझ सके कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको डाउट आ रहे हैं। Who was the second important person नानू काका had planned to meet? अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है Who was, कौन था दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके साथ नानू काका ने क्या किया, मिलना चाहने की इच्छा की, यानी प्लान किया उससे मिलने के लिए, है ना, तो उसके लिए प्लानिंग की। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। जी हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने उल्लू बनाया। किसको उल्लू बनाया? हमारे प्यारे से ना लाला जी को उल्लू बनाया, रतिराम जी को उल्लू बनाया। और उसके बाद जल्द से जल्द उन्होंने ये कोशिश की कि अब जाए मिनिस्टर के साथ भी थोड़े बहुत दांव पेच लड़ लें। तो दूसरे आदमी जो थे वेलफेयर मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, मिनिस्टर वर्ड आपको यूज नहीं करना, आपको वेलफेयर मिनिस्टर वर्ड यूज करना है। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण मंत्री ना, कल्याण और मंत्री तो मिनिस्टर पता है। तो मेरे अनुसार आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What preparation did he make to meet him? यहां पर किस तरह की तैयारियां, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारियां, उन्होंने की थी ताकि वह ही मेक टू मीट हिम, ना वो उससे क्या कर सके, मिल सके। किनसे? अब देखिए, सबसे पहले मिनिस्टर से मिलने की बात चल रही है यहां पर, वेलफेयर मिनिस्टर। तो चलिए पहले हम लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ही यहां पर वह वर्ड का प्रयुक्तिकरण किया गया है किसके लिए? हमारे जो मिनिस्टर है ना, तो ही फर्स्ट मिनिस्टर, आप देख सकते हैं कि फर्स्टली ना, तो यहां पर ही किसके लिए यूज किया गया? जो नानू काका है ना ये लोग, तो ही फर्स्टली। तो मैनेजर जो आप यहां पर ध्यान दोगे, अच्छे से समझोगे, तो यहां पर आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि ही शी किस लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर ही जो है नानू काका, और आप कह सकते हो कि दे भी यूज कर सकते हो, दे फर्स्टली मैनेज, पर ही यूज करो तो बेटर रहेगा। तो ही किसके लिए? नानू काका के लिए। तो ही फर्स्टली मैनेज्ड टू गेट एन इनोरोमस आउटलैंडिश कार। उन्होंने क्या करा? सबसे पहले मैनेज किया, अर्थात आप लोगों को पता है किसी भी चीज को संभाला तो गेट एन इनोरोमस आउटलैंडिश कार, है ना। उन लोगों ने मैनेज किया, प्रबंध किया। मैनेज का मतलब प्रबंध करना भी होता है। प्रबंध किया कि किस तरह से हमें एक बहुत बड़ी इनोरोमस आउटलैंडिश कार को टू ड्राइव ना, लेकर ड्राइव करना, चलाकर जाना टू द मिनिस्टर्स ऑफिस, है ना। तो यहां पर मिनिस्टर के ऑफिस तक हमको कैसे लेकर जाना है, बड़ी सी आउटलैंडिश कार। यहां पर आउटलैंडिश का मतलब वही कार होती है जो बारात वगैरह में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। सेकेंडली, ही गॉट अंडर सेक्रेटरी ड्रेस्ड इन हिज जोधपुर कोर्ट। और बाद में क्या हुआ? ही गॉट अंडर सेक्रेटरी ड्रेस्ड इन हिज जोधपुर। अब जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने क्या करा? अपने आप को ड्रेसअप करा। किसमें? जोधपुरी कोट में। जोधपुर की कोट जो है यहाँ पे क्लोज क्लोथ वाली, एंड टर्बन, एंड लास्टली ही ड्रेस्ड एंड सेट ऑन द कार। और क्या हुआ? बाद में उन्होंने टर्बन भी लगाई
और आखिर में ड्रेसअप किया और वो बैठ गए कहां पर, कार में। अब वही आउटलैंडिश कार। इन अ मैनर दैट ही लुक्ड अ हेरिडिटरी पंडित, इस तरह का लुक बना लिया जैसे कि कहीं ना कहीं वो क्या है, बहुत समय पुराने ना वंशानुगत हेरिडिटरी पंडित हैं। पंडित जानते हो, पंडे लोग फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। पंडित कौन होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा एक्सप्लेनेशन में कि जो हमारे नानू काका हैं और जो हमारे प्यारे से नरेटर हैं, उन लोगों ने प्लान बी बनाया। प्लान बी उनका ये था कि वे लोग क्या करने वाले हैं, वे लोग ना सबसे पहले एक आउटलैंडिश कार को लेकर आएंगे। जी हाँ, आउटलैंडिश कार। अब ये जो आउटलैंडिश कार है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आउटलैंडिश कार को हम क्या कहते हैं, जो कार का उपयोग किया जाता है, कहां पर उपयोग किया जाता है, हमारी बड़ी बड़ी शादियों में और कहीं ना कहीं बड़े प्रोसेशन को लेकर बारात के लिए। तो वह वाली कार का इंतजाम जो है नानू काका के लिए किसने करा, इस कार का इंतजाम किया हमारे प्यारे नरेटर ने। और नरेटर की बात आप सभी को पता है कि नरेटर कौन है, नरेटर कैसे हैं। तो इस बात को लेकर तो एक बात बनता ही है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए कि नानू काका जो हैं वो कैसे आदमी हैं, क्लेवर हैं या प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब वो लोग क्या करते हैं, जोधपुर का जो कोट वो पहनते हैं और हमारे जो प्यारे से नानू काका हैं वो एक ऐसा रूप बदलते हैं जिसको देखकर सब धाराशायी हो जाते हैं। और वो क्या है, वो है एक पंडित का रूप, है ना। और हमारे जो प्यारे से क्या नाम है नरेटर, वो ड्राइवर बन जाते हैं, ठीक है, चौफिर बन जाते हैं वहां पर। तो ये चीज होती है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि क्या क्या तैयारियां की गई थी। तो यह तैयारियां की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, वॉट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कौन सा रोल ना, कौन सा ना अदाकार लोग क्या करते हैं, अलग अलग रोल करते हैं ना, अलग अलग रूप ले लेते हैं। तो कौन सा किरदार रोल दिया नानू काका ने, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी को कि वो खेलें। दिस टाइम, इस बार की बात है, दिस टाइम, इस बार ही मेड द अंडर सेक्रेटरी प्ले अ रोल ऑफ द ड्राइवर ऑफ द कार। इस बार क्या किया, यहां पर जो अंडर सेक्रेटरी है हमारा, अंडर सेक्रेटरी कौन, नरेटर, उनको रोल दिया गया कि वह ड्राइवर का रोल निभाएं। इन विच ही वेंट टू द मिनिस्टर्स ऑफिस, और इसी के चलते वो क्या करते हैं, मिनिस्टर की ऑफिस तक जाते हैं। द अंडर सेक्रेटरी वॉज ड्रेस्ड, और जो अंडर सेक्रेटरी है उसने कपड़ा पहना था कैसे, लिवरेट चौफियर की तरह। चौफियर ना, यानी कौन, जो पोशाक में, यूनिफॉर्म में जो हमारा ड्राइवर होता है उसको हम ये वर्ड से संबोधित करते हैं। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि नानू काका ने जो रोल दिया है वो किसका रोल है, ड्राइवर का। बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, हाउ डिड ही मैनेज टू इंप्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। अच्छा, अब यहां पर एक बात आती है और वो है सिक्का ऑटो डीलर्स। अब ये सिक्का ऑटो डीलर कौन है, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं ना, हमारे गाड़ियों को बेचने वाले लोग ना, गाड़ियों को जो बेचते हैं उनको ऑटो डीलर्स कहते हैं। आप कभी भी कहीं पे जाओगे तो आप लोगों को ये मिल जाएंगी, हुंडई का है ना, शेवरलेट का अलग ना, ऑटो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो क्या होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कार बेची जाती है, तो दी जाती है, ली जाती है। तो यहां पर क्या, ही मैनेज टू इंप्रेस। अब किस तरह से, हाउ डिड ही, अब ही की किसकी बात हो रही, नानू काका और नरेटर। अब दे नहीं है तो आप यहां पे ही किसको समझो, नानू काका को ही लेकर चलो। क्या तरीका अपनाया था, तो आपको पता है ना, नानू काका बड़े हैं दिमाग से चालाक, और क्या करते हैं, लोगों को बनाते हैं उल्लू। तो उन्होंने करा एक बड़ा ही प्यारा सा तिकड़म, और वो तिकड़म ये था, धोबी से कहा कि तू ऐसा कर, मैं तेरे को दे रहा हूं कोट,
और उसमें दिया 1000 का क्या बेयर्ड चेक। बेयर्ड चेक वो होता है, एक ऐसा चेक होता है बेयर्ड चेक जिसमें ना क्या होता है, साइन होता है खाते धारक का, और वो क्या करता है, जिसको भी दे दे वो साइन देखकर बैंक क्या करती है, पैसा निकाल कर दे देती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी साइन है। तो यही वाली बात यहां पर हो रही थी। तो धोबी को उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो तुम क्या करना, भागते हुए आना और मेरे को बताना कि सर कपड़े धुलने के लिए आपने ये चेक भी दे दिया, और फिर मैं दर्शाऊंगा कि मैं कितना लापरवाह हूं। और इसके चलते क्या होगा, ऑटोमोबाइल वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मेरे को समझेगा कि हाँ ये तो बड़े अमीर है, 1000 का नोट भी ऐसे ही, 1000 की पत्ते भी ऐसे छोड़ देते हैं तो बहुत अमीर होंगे। और इसी चक्कर में मैं क्या कर पाऊंगा, टेस्ट ड्राइव कर पाऊंगा। जी हाँ, तो यहां पर चक्कर चल रहा है टेस्ट ड्राइव का, क्योंकि टेस्ट ड्राइव करते करते वे लोग आगे जाएंगे और टेस्ट ड्राइव करते ही बीच में ना कांड कर देंगे। और वो कांड क्या होगा, वो ये होगा कि वे लोग मिनिस्टर को उल्लू बनाएंगे, है ना। तो वही बात है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं, हमने उत्तर समझ लिया, अब देखते हैं कि कैसे हमको इसको लिखना है। He managed to impress सिक्का ऑटो डीलर्स। हाँ, वो इंप्रेस कर देता है, उनको खुश कर देता है बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ, दिखावा, है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दिखाना, अपनी जो अमीरी झाड़ना ना, अमीरी दिखाना। He made a plan with the धोबी, उसने क्या करा, एक प्लान बनाया धोबी के साथ। According to this plan, इस प्लान के अनुसार When he went to सिक्का ऑटो डीलर, जब वो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाएंगे, the धोबी came with an old coat, तो धोबी क्या कर रहा था, धोबी आया था ओल्ड कोट के साथ नानू काका के यहाँ पे, इन हिज हैंड, और क्या कर रहा, उसके हाथ में थमाता है वो कोट को, एंड शोड हिम, और क्या दिखाता है, द चेक सेइंग दैट, और चेक दिखाता है ये कहते हुए कि ही लेफ्ट अ चेक, उसने क्या करा, एक चेक छोड़ा है 1000 रुपए का इन हिज कोट। इट वॉज, डब्ल्यू आएगा यहाँ, वॉज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान, जो क्या है यहां पर उनके प्लान का एक भाग था। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड, और जो मैनेजर था वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इस बात से इम्प्रेस्ड हो जाता है विथ हिज स्टेटस। नानू काका मैनेज टू शो हिम, है ना, जो स्टेटस, जो अपनी आलीशानपन जो दर्शाया, उससे वो मैनेजर खुश हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। What did he do at the minister's residence? अब देखिए क्या दिया है, वह क्या करता है रेसिडेंस में ना मिनिस्टर के। तो what did he do, अब वहां पर क्या काम कर कर आते हैं वो लोग। चलिए अब यहां पर दिया है with an idea to produce his image of a big जमींदार and highly rich person। अब देखिए with an idea, अब उनके दिमाग में ना तिकड़म चल रही थी, एक आइडिया आया to produce his image, है ना, कि वो क्या करें, वो एक अलग सी छवि जो है, एक इमेज जो है वो दिखाएं, किसके तौर पे, कि वह एक बिग जमींदार हैं, वो एक बड़े जमींदार हैं, एंड हाईली रिच पर्सन, यानी बहुत अमीर आदमी है, और उनकी रिप्यूट, यानी उनका जो रिप्यूटेशन है, मान सम्मान जो है ना। नानू काका डिड द फॉलोइंग, तो हाई रिप्यूट, है ना, रिच पर्सन है, हर एक चीज दिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि जमींदार का रूप धर लेंगे वो। तो यहां पर नानू काका ने कुछ निम्नलिखित, है ना, चीजें की टू मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो यहां पर हम देखते हैं वो निम्नलिखित चीजें क्या हैं। फर्स्टली, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वह मैनेज करते हैं, वो प्रबंध करते हैं किसका, अ लग्जरियस कार ना, लग्जरियस यानी बहुत महंगी प्यारी चमकती हुई कार का प्रबंध करते हैं फॉर हिज विजिट, ताकि वो क्या कर सके, विजिट कर सके, जा सके टू मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी वो कहां जाएं, मिनिस्टर के रेसिडेंस में जाएं, किनके घर में जाएं, मिनिस्टर के। द राइटर, अब जो राइटर है, जो हमारे राइटर लिखने वाले हैं, सेट ऑन द चॉफर्स, यानी अब चॉफर्स क्या है, यहाँ पे ड्राइवर की बात हो रही है, तो जो राइटर है वो बैठ गया था, है ना, ड्राइवर की सीट में। अब राइटर यानी यहाँ पर नरेटर की बात हो रही है।
इन अ वाइट जोधपुर कोट, है ना, एक वाइट जोधपुर कोट पहनकर, एंड द ऑरेंज टर्बन, और पीछे लगाया था ऑरेंज टर्बन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो हमारे नानू काका हैं उन्होंने दो तरीके से मैनेज किया। अब देखिए मिनिस्टर्स रेसिडेंस, क्या किया उन्होंने मिनिस्टर के रेसिडेंस में। स्वाभाविक है, मिनिस्टर की रेसिडेंस में जब वहां पर गए तो सबसे पहला काम तो एक बड़ी आलीशान सी कार लेकर वहां पर चले गए वह। उसके बाद उन्होंने क्या करा, वहां पर जो नरेटर है उन्होंने अपना रूप धरा, जोधपुर कोट पहना और गए। तो इससे एक अलग सा इंपैक्ट जो है वहां पर पड़ा। नानू काका सेट ऑन द बैक इन अ रॉयल ड्रेस। रॉयल का मतलब क्या होता है, राजशाही कपड़ा उन्होंने पहना। लुकिंग लाइक अ हेरिडिटरी पंडित, ऐसा लग रहा था जैसे कि ना, उनको देखकर लग रहा था लुकिंग लाइक हेरिडिटरी पंडित। पंडित का मतलब, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जो एक वंश अनुगत पंडित होता है ना। और यहां पर एस्ट्रोलॉजर आप जानते होंगे। एंड ड्रोव टू द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, और उसने क्या करा, मिनिस्टर के रेसिडेंस को लेकर गए। एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस, जब हम बात करते हैं मिनिस्टर के रेसिडेंस की, ही आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स सेक्रेटरी, तो उन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं जब मिनिस्टर के रेसिडेंस में वो जाते हैं तो उन्होंने पूछा सेक्रेटरी से द विजिटर्स बुक एज ही हैड नॉट टाइम ड्यू टू सम अदर अर्जेंट अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही वो उनके घर पर जाते हैं तो वो पूछते हैं मिनिस्टर से ना, सेक्रेटरी से, जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्टर का, द विजिटर बुक। विजिटर बुक का मतलब क्या होता है, वो वाली किताब जो रखी रहती है मेन डेस्क पे जब आप एंटर करते हो, कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए। हैड नॉट टाइम, है ना, एंड विजिटर बुक्स एज, उन्होंने ये कहा कि मुझे विजिटर बुक दो क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, ड्यू टू सम अदर अर्जेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरे को और भी अलग अलग अपॉइंटमेंट से वहां पर मेरे को जाना है, ठीक है। एंड दैट टू ही डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, और वो कहीं ना कहीं नॉट ना, दैट टू ही, और वो नहीं चाहता कि वो मिनिस्टर को डिस्टर्ब करे। यानी यहां पर साफ साफ दो बात कह दी गई कि नानू काका ने क्या करा, अपना रूप बदल लिया एस्ट्रोलॉजर के तौर पर, है ना, और बना लिया अपने आप को ऐसा आदमी जिसको देख के लगे कि पंडित है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि वो लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर के रेसिडेंस में जाते हैं, ठीक है, और वो सेक्रेटरी से बोलते हैं कि हमको विजिटर की बुक दो, है ना, विजिटर बुक जो विजिट करते हैं, मेहमान आते हैं, तो वो बुक दो ताकि हम उसमें कुछ लिख सकें। तो वो उसमें कुछ लिखता है, और आप लोगों को पता है वो क्या लिखता है, वो ये बताता है कि वो निन्नौर का क्या है, बड़ा महान, बड़ा आलीशान, बड़ा शानदार वहाँ का पंडित है ना, वो एस्ट्रोलॉजर है, ऐसा लिखता है। और उसी समय वहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं ना, खादर क्लेड में, वो क्या करते, उसको झांक रहे होते कि इतनी बड़ी गाड़ी क्यों आई है। तो वही चीज है। नानू काका रोट हिज नेम। अब देखिए क्या होता है, नानू काका क्या करते हैं, रोट हिज नेम द राइटर्स अंडर सेक्रेटरी। यहां पर अंडर सेक्रेटरी, यहां पे एक आप गैप आएगा, तो यहां पर द राइटर्स अंडर सेक्रेटरी दिल्ली एड्रेस एज हिज ओन एंड एडेड इन हिज इंट्रोडक्टरी नोट। तो वो क्या करते हैं, वो अपना खुद का नाम डालते हैं, और साथ ही साथ जो राइटर है ना, राइटर के घर का एड्रेस डालते हैं जो दिल्ली वाला है, जहां पर वो रहा करता था। कहां पर, इंट्रोडक्टरी नोट, शुरुआत में। अब देखिए क्या लिखा, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर ना, जो महाराज थे निन्नौर के, तो उनके वो क्या हैं, वंश अनुगत एस्ट्रोलॉजर हैं। Thus he left a deep impression on them, और उसने क्या करा, एक बहुत बढ़िया सा इंप्रेशन उन पर छोड़ा अपनी पर्सनालिटी का। विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, मोर एंड डायरेक्टिंग द राइटर, बिना कुछ कहे और अंदेशा दिया, इंडिकेट किया राइटर को, टू टेक हिम टू महाराज सुतकातास पैलेस, कि वो जाए महाराज सुतकाता के पैलेस में। एंड द कार इमीडिएटली लेफ्ट द प्लेस, और कार ने क्या करा, तुरंत जगह को छोड़ दिया। ही वॉज वार्मली सैल्यूटेड बाय द सेक्रेटरी, और सैल्यूट क्या किया, सेक्रेटरी ने उनको सैल्यूट किया, देखो ऐसे। एंड ऑर्डरली,
वाइल लिविंग मिनिस्टर्स हाउस ना, ऑर्डरली कहीं ना कहीं छोड़ते हमने देखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, नानू काका ने बड़े अच्छे तरीके से क्या करा, अपना घर का एड्रेस, अब खुद का तो है नहीं, वो तो ट्रेन से कहीं और से आए, हमको तो ये भी नहीं पता कि कहाँ के हैं। नानू काका ने अपना नाम डाला है ना। अब नाना काका ने क्या करा, अपना नाम डाला, उसमें ओरिजिनल जगह देखिए बहुत गलत किया, जो भी है बहुत गलत किया उन्होंने नरेटर के घर का नाम डाला, ठीक है। तो वो चीज यहां पर है। और क्या मेंशन किया, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी मैं क्या वंशानुगत वहां का क्या हूं, पंडित हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं, महाराजा निन्नौर के यहाँ का। और बिना कुछ कहे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि हम जा रहे हैं। विजिटर बुक सेक्रेटरी को थमा दी और सैल्यूट किया कि इसने, सेक्रेटरी ने जो वहां खड़ा था, जैसी गाड़ी वहां से निकली। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहां पर दिया है, हाउ डिड ही इंप्रेस द मिनिस्टर। अब किस तरह से उन्होंने इंप्रेस किया था, प्रसन्न करा किन्हें, मिनिस्टर को, है ना। अब आप सभी जानते हैं मिनिस्टर कौन होते हैं, मंत्री। और यहाँ पर किन की बात हो रही है, वेलफेयर मिनिस्टर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, वेलफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, है ना। यहाँ पर उनका नाम क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए। आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को भी लेकर चलें। तो यहाँ पर किस तरह उनको इंप्रेस किया, अब देखिए, सबसे पहले ही केम इन एन आउटलैंडिश कार। सबसे पहले तो वे लोग एक आउटलैंडिश कार के साथ आए, विथ अ यूनिफॉर्म चौफर, है ना। किसके साथ, एक आउटलैंडिश कार तो थी और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म में ड्राइवर भी था। सेकेंडली ही ड्रेस्ड, और उसके बाद उन्होंने क्या ड्रेसअप किया, कैसा कपड़ा पहना, हिमसेल्फ लाइक अ हेरिडिटरी पंडित। हेरिडिटरी पंडित कौन होता है, जो वंशानुगत है ना, वंश से लगातार चला आ रहा है, फ्रॉम प्रिंसली स्टेट ना, दर्शाने के लिए कि वो एक प्रिंसली स्टेट का गया है, एक पंडित है, एस्ट्रोलॉजर है। वाइल विजिटिंग मिनिस्टर्स रेसिडेंस, जब वे लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे मिनिस्टर के घर पे। एंड देन आफ्टर, और उसके बाद आफ्टर गेटिंग इनटू द कार, और जब वो लोग कार में बैठ गए थे, ही शाउटेड लाउडली, उसने क्या करा, बहुत तेजी से शाउट किया, टू टेक हिम टू अ महाराजा पैलेस ना, बहुत तेजी से शाउट किया कि वो क्या करें, महाराजा के पैलेस में जाएं, टू शो ही हैड कॉन्टेक्ट्स विथ मेनी एरिस्टोक्रेट्स, ये बताने के लिए कि उनके कितने सारे कॉन्टेक्ट हैं, संगम संबंध हैं एरिस्टोक्रेट्स के साथ। लास्टली ही रोट हिज नेम, और बाद में वो अपना नाम लिखते हैं, इन द विजिटर्स बुक, किसमें, विजिटर बुक में, एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, वो बताते कि वंशानुगत ना, वंश से चले आ रहे हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, कहा के, महाराजा ऑफ निन्नौर के लिए। दिस इज वॉट ही डिड नॉट इम्प्रेस द मिनिस्टर, तो इन्होंने यही काम किया था ताकि वो क्या करें, मिनिस्टर को खुश कर सकें। तो यहां पर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा कि किस तरह से मिनिस्टर को उन लोगों ने इंप्रेस किया। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे नानू काका हैं, और साथ में नानू काका के साथ कौन है, नरेटर है, जिसको अंडर सेक्रेटरी बार बार कहा गया है क्वेश्चन आंसर्स में। तो वो क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं मिनिस्टर के ऑफिस में। अब मिनिस्टर के ऑफिस के लिए जाने से पहले उन लोगों ने इंतजाम कर लिया था एक आउटलैंडिश कार का। जी हाँ, आपको पता है यहाँ पर आउटलैंडिश का, ठीक है। और उसके बाद वहां पर यूनिफॉर्म चौफे, यानी एक ड्राइवर का इंतजाम किया। ड्राइवर कौन बना, हमारे नरेटर, है ना। वो लोग जाते हैं वहां पर, और वहां पर जाते से ही क्या करते हैं, रंग दिखाना चालू कर देते हैं। सेक्रेटरी वगैरह वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये किस काम के लिए आए हैं। लेकिन नानू काका और वो दोनों मतलब बैठे रहते हैं। नानू काका के सामने जो हमारे नरेटर है वो देख के कुछ भी नहीं बोलते। नानू काका ऐसे दिखाते हैं जैसे यहाँ पर वो सिंपली क्या है, थॉट बाट दिखाने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं कि वो बड़े बड़े अलग अलग जगहों में जाते रहते हैं ना, उनकी पहचान है प्रिंसली स्टेट के लोगों की, तो ठाट बाट अलग ही होती है। तो उन्होंने क्या करा, इस तरह से उनको बोल के उनकी बातचीत में उनको फंसाया और कहा कि आप एक काम करो, मेरे लिए विजिटर्स नोट लेकर आ जाओ, है ना। विजिट जो लोग करते हैं उनकी डायरी होती है वो मंगवाया
और वो मंगवाने के बाद उसमें क्या लिखा, उसमें ये बताया कि वो बहुत समय से क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित है ना, वंशानुगत ना वंशा परंपरागत तौर पर वो क्या है, एक वहां के पंडित है, कहाँ के, निन्नौर के, और ऐसा लिखकर वो वहां से निकल जाते हैं। और यहां पर एक चीज देखिए, while visiting minister's residence and then after getting into the car he shouted loudly to take him to minister's palace to show the had contact with many aristocrats so he had contact। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सबसे पहले यही चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे कितने सारे क्या हैं, पहचान के लोग हैं, मैं कितने राजाओं को जानता हूं, कितने एरिस्टोक्रेट्स को मैं जानता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। इन द अंडर सेक्रेटरी है ना, अगर मैं अंडर सेक्रेटरी की बात करूं, इम्प्रेस्ड विद नानू काका एट एनी पॉइंट। अब इज है यहां पर, इज द अंडर सेक्रेटरी, क्या जो अंडर सेक्रेटरी है वो इम्प्रेस्ड हो जाता है, इम्प्रेस्ड का मतलब खुश हो जाता है नानू काका से किसी जगह पर। व्हेन एंड व्हाई, अगर वो होता है तो कब और कहां। फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, आपको क्या करना है, स्टोरी से सबूत लाना है। यानी ऐसा तो कभी ना कभी तो हुआ ही होगा ना, अब इतने सारे जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वो लोग यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो हुआ ही होगा कि नानू काका की चालाकी को देखते हुए जो हमारा नरेटर है वो खुश हुआ होगा। तो ऐसा कब और कहां हुआ, आप उसको बताइए, फाइंड करिए एविडेंस को और बताइए। यस, फाइनली ही वॉज इम्प्रेस्ड विद नानू काका। हाँ, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे नानू काका से। आफ्टर ही हैड यूज्ड हिज विट टू अकम्प्लिश हिज मिशन, क्योंकि आपको तो पता है वो मिनिस्टर से मिलने आए थे और स्वाभाविक है मिनिस्टर से बहुत समय लगता है मिलने के लिए, तो उन्होंने दिमाग लड़ाया कुछ ऐसा तिकड़म करूं कि मिनिस्टर से भी मिल लूं और अपना काम भी निकाल लूं। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद नानू काका, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था नानू काका से। फॉर द वे ही यूज्ड हिज ब्रेन, जिस तरह से उसने क्या करा, अपना दिमाग को उपयोग करा। फाइनली हैड टू मीट विद द मिनिस्टर, आखिरकार वो क्या करते हैं, मिनिस्टर से मिल लेते हैं, मीटिंग कर ही लेते हैं। तो यहां पर यही कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट कि जो नानू काका से हमारे नरेटर जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। नानू काका से क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिरी में वो अपना जो मिशन है वो अकम्प्लिश कर लेते हैं, पा ही लेते हैं। इनको क्या करना था, मिनिस्टर से मिलना था। और आप तो जानते हैं नानू काका कितने क्लेवर हैं। द एविडेंस विच प्रूव्स, और जो यहां पर जो एविडेंस है, जो सबूत जो प्रूव करता है, निश्चित करता है कि नानू काका की जो डीलिंग है किसके साथ, मिनिस्टर के साथ, है ना। आप देख सकते हैं कि नानू काका ने डील किया किस तरह से मिनिस्टर के साथ और इंप्रेस किया अंडर सेक्रेटरी डीपली फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्यों, क्योंकि जो उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसके चलते। इन द लास्ट, आखिर में क्या होता है, ही सेज दैट, वो ये कहते हैं यदि मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी, अगर मिनिस्टर को इसकी रियलिटी के बारे में पता चल जाता है तो ही इज श्योर, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल श्योर हैं कि जो नानू काका है विल डील विद द सिचुएशन, वो क्या करेंगे, सिचुएशन के साथ डील करेंगे विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, यानी किसी भी जगह में बिना अपने अंगोछे को गिराए सारी समस्याओं को वो देख लेंगे। यानी यहां पर ओवरऑल हमने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को कवर किया है ना। पार्ट 1 जो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का, यहां पर हमने सिर्फ एक ही भाग कवर किया है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और कंपोजिशन पार्ट बचा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे पास जैसे कि आप सभी को पता है सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।